कभी कभी हादसा शरीर को नहीं, जीवन पर रखे भरोसे को ही तोड़ देता है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब होश आने पर एहसास हो कि तुम्हारी खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। अचानक नीलिमा की आंखें खुलती है। चारों ओर सफ़ेद रोशनी, दवाइयों की गंध और मशीनों की आवाज़ें उसके कानों में उतरती हैं। वो घबरा कर उठने की कोशिश करती है और घुटी हुई आवाज़ से पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कौन लाया? क्या हुआ मेरे साथ? डॉक्टर उसके पास खड़ी हो जाती है और शांत आवाज़ में कहती है, इतने सारे सवाल एक साथ मत पूछो, पहले थोड़ा सांस ले लो। तुम्हारा बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारे साथ काम करने वाले सहकर्मी तुम्हें अस्पताल लेकर आए हैं। तुम्हारी हालत अब ठीक है। मैं तुम्हारे घर पर फ़ोन भी करवा चुकी हूँ, शायद कोई लेने भी आ जाए। डॉक्टर के जाते ही नीलिमा की निगाहें एक टक छत पर टिक जाती है, जैसे यादों की एक भारी लहर अचानक उसके भीतर उठ जाती है। वह सोचने लगती है, कभी मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर सागर साथ होता तो आज ये हालत ही नहीं होती। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आती है। सागर का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। उसकी हंसी, उसकी डांट, उसके अजीब सी लेकिन प्यारी हरकतें। वह साड़ी पसंद करते हुए कहता था, तुम्हें तो कपड़े पसंद करना ही नहीं आते। चलो मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए साड़ी। दिमाग तो है ही नहीं तुम्हारे पास, हर काम उल्टा पुल्टा कर देती हो। नीलिमा मुस्कुराती थी क्योंकि उसे पता था कि सागर की इन बातों में प्यार छिपा हुआ है। कई बार वह जानबूझकर गलतियां करती, बस सागर का चेहरा लाल होते देखना चाहती थी। जब उसकी नाराजगी धीरे धीरे पिघलती थी तो वह सच में पिघली हुई कुल्फी जैसा लगता था। वह खुद भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता था। रात को बैठकर वह कहता था, देखो नीलिमा, 5 बेटियां हैं तो क्या, सबको पढ़ा लिखाकर बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, सबकी शादी अच्छे घर में करेंगे। ये मत सोचना कि हमारी बेटिया का कोई हाथ लेने नहीं आएगा, बल्कि लड़के वाले खुद आकर रिश्ता मांगेंगे। उसकी उम्मीदें बड़ी थी, उसका दिल और भी बड़ा था, पर किस्मत उससे भी बड़ी निकली। और एक दिन सागर उसे और 5 बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। नीलिमा की आंखें भर आती हैं। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया है सागर। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य, सब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। लोग नौकरी करने पर मुझे ताने देते हैं, कहते हैं कि अकेली औरत कौन सा ईमानदारी से कमाती होगी, पर उन्हें क्या पता मेरे पास विकल्प क्या है। बच्चे भूखे सोएं ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पड़ोस की बूढ़ी काकी हमेशा समझाती है, पीछे मत देखना नीलिमा, दुनिया क्या कहती है उसका हिसाब मत लगाओ। तुम मेहनत कर रही हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कमाकर खाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। इतने में ही डॉक्टर वापस आती है। नीलिमा, कोई लेने नहीं आया? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे घर पहुंचने का इंतज़ाम कर देती हूँ। तभी पीछे से धीरे से आवाज़ आती है, इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहिबा, मैं आ गया हूँ। नीलिमा पलट कर देखती है, प्रताप तुम यहाँ? वह हल्की मुस्कान देकर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। सहकर्मी ही नहीं, दोस्त भी हूँ तुम्हारा। प्रताप डिस्चार्ज के सारे कागज, बिल, दवाइयाँ सब कुछ संभाल कर उसे घर लेकर जाता है। रास्ते में नीलिमा धीरे से पूछती है, कितना आया बिल? प्रताप शांत होकर कहता है, जो भी था मैंने भर दिया, अभी तुम सिर्फ आराम करो। अगले दिन नीलिमा कुछ रुपए लेकर उसके हाथ में रखती है। ये ले लो प्रताप, थोड़े कम हैं, अगले महीने बाकी दे दूंगी। वह पहले लेने से मना करता है, लेकिन नीलिमा सख्ती से कहती है, ले लो प्रताप, जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद मांग लूँगी। प्रताप मजबूरी में पैसे लेता है और फिर धीरे से पूछता है, इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लेती हो नीलिमा? नीलिमा की आवाज़ में टूटन भी होती है और ताकत भी। मैं अकेली नहीं हूँ प्रताप, मेरी बेटियाँ हैं मेरे साथ। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी छोटी छोटी मांगें मुझे जिंदा रखती है। प्रताप कुछ देर उसे देखता रहता है और फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर कह देता है, नीलिमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नहीं, सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बसाना चाहता हूँ। नीलिमा उसके शब्दों से जैसे पत्थर की तरह स्थिर हो जाती है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह बहुत शांत और साफ आवाज़ में कहती है, प्रताप, तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें गलत उम्मीद नहीं देना चाहती। मैं अपनी पति की जगह किसी और को नहीं दे सकती। सागर भले दुनिया छोड़कर चला गया हो, लेकिन मेरे दिल से नहीं गया।
मैं आज भी उसी के सहारे जी रही हूँ। मैं तुमसे दोस्ती निभा सकती हूँ, प्यार नहीं। और मैं अपनी इस दोस्ती को खोना भी नहीं चाहती, क्योंकि खोने का दर्द क्या होता है ये मैं बखूबी जानती हूँ। प्रताप चुपचाप सिर झुका लेता है और नीलिमा उसकी तरफ देखकर धीरे से कहती है, तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त ही बने रहो। यही सबसे ज़्यादा सही रहेगा हम दोनों के लिए। दोस्तों, प्रताप और नीलिमा की ये अनकही अधूरी प्रेम कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी तरीके की कोई अधूरी प्रेम कहानी आपके दिल के किसी कोने में भी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की खूबसूरत कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ।